नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। खबरों का सिलसिला जारी करने से पहले जानते हैं आज की खास खबरें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या के राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में राजकीय आयुष महाविद्यालय का शिलान्यास किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि जब से हमारी प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास में के नेतृत्व में सरकार बनी है, तब से सभी के विकास के लिए कृतसंकल्पित हैं। यह कार्य सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से हो रहा है। भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या में आज केंद्रीय सरकार एवं राज्य सरकार के सहयोग से 2 दिवसीय आयुष मेले का आयोजन हो रहा है। इसमें सभी को लाभ उठाने का उन्होंने आह्वान किया। यह भी कहा कि लगभग 419 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का अयोध्या को एवं प्रदेश को सौगात मिल रहा है, जिसमें लगभग 250 करोड़ की योजनाएं अयोध्या की हैं। उन्होंने कहा कि योजनाओं का लाभ आम लोगों को मिलेगा। प्रधानमंत्री द्वारा 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का शिलान्यास हुआ। जब हम पहले अयोध्या आते थे तो लोग पूछते थे कि योगी जी मंदिर कब बनवाओगे, तो मैं कहता था कि शीघ्र ही बनेगा, इसका भी ग्राउंड तैयार हो रहा है। अब जब इसका ग्राउंड तैयार हो गया तो मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है। उन्होंने ट्राई साइकिल का भी दिव्यांगों को वितरण किया। प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देश पर उन्होंने अयोध्या को एक आयुर्वेद कॉलेज दिया है। साथ साथ आयुष से जुड़ी हुई तमाम हॉस्पिटल, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का आज शिलान्यास भी हुआ है और जो पूरे बन चुके हैं उनका लोकार्पण का कार्यक्रम भी आज यहाँ पे संपन्न हुआ है। अयोध्या प्राचीन काल से ही भारत के सनातन धर्म की पवित्र भूमि रही है। लोग बड़ी श्रद्धा के साथ यहाँ पर आकर के अपनी आस्था को व्यक्त करते रहे हैं और ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि अयोध्या में जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के सानिध्य और मार्गदर्शन में प्रारंभ हो चुका है, उन स्थितियों में भारत की उन सभी प्रकार की हेल्थ और वेलनेस से जुड़ी हुई, आरोग्यता से जुड़ी हुई विधाओं का अयोध्या में स्थापित होना, यह एक नए भारत के निर्माण की दिशा में एक अभिनंदनीय प्रयास है। और मैं इस अवसर पर खासतौर पर श्री सर्बानंद सोनोवाल जी यहाँ पर आए हैं, मैं इसके लिए उन्हें हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी की मंशा के अनुरूप अयोध्या के विकास को हम लोग नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे और अयोध्या को देश और दुनिया की सबसे सुंदर नगरी के। अयोध्या जिले में बदमाशों के साथ फिर आज देर रात पुलिस और एसओजी टीम से मुठभेड़ हुई। यह मुठभेड़ थाना महाराजगंज के तारुनपुरा बाजार रोड के एमी घाट तिराहा अरवत मोड़ के पास हुई। शैलेश पांडे एसएसपी के मुताबिक पुलिस चेकिंग अभियान कर रही थी कि इसी दौरान बदमाशों से उनकी मुठभेड़ हो गई। दोनों बदमाशों पर 25-25 हजार का इनाम था और ये दोनों ही बदमाश गोंडा के धानेपुर के रहने वाले थे। मुठभेड़ के दौरान दोनों ही बदमाशों के पैर में गोली लग गई है। बता दें कि कल बीकापुर क्षेत्र में भी पुलिस के साथ मुठभेड़ बदमाशों की हुई थी, जिसमें 2 बदमाशों को गोली लगी थी और 2 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। महाराजगंज क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। इसमें 2 25,000 रुपये के इनामिया बदमाश बाबादीन और रवि घायल हुए हैं। इनको गोली लगी है और इनके पास से असलहे, कारतूस, मोटरसाइकिल और कैश बरामद हुआ है। पुलिस को स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन थी कि इन अपराधियों का मूवमेंट क्षेत्र में है और उसको दृष्टिगत रखते हुए एमी घाट तिराहे पे जनपद की स्वाट टीम और थाना महाराजगंज की पुलिस टीम ने चेकिंग लगा रखी थी। दौरान चेकिंग जब इनको रोका गया तो इन्होंने पुलिस टीम पर फायर किया। पुलिस द्वारा घेराबंदी करके जवाबी कार्रवाई जब की गई तो उसमें इन दोनों बदमाशों को गोली लगी। ये बदमाश पूर्व में लूट के मामले में वांछित भी चल रहे थे और साथ ही साथ इनका व्यापक आपराधिक इतिहास है और कई जनपदों में इनके आपराधिक इतिहास है, जिसमें कई जनपदों से जेल भी गए हैं। इनको गिरफ्तार करके आगे की विधि। शहर के सिविल लाइन स्थित एक स्थानीय होटल में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के तहत व्यापारी महापंचायत बैठक आयोजित हुई।
महापंचायत बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल शामिल हुए। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल का व्यापारियों ने स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान श्री बंसल ने कहा कि देश में शायद पहली बार ऐसा होगा कि अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल व्यापारी पंचायत आयोजित कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस बात को लेकर के उन्हें गर्व महसूस हो रहा है। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश अध्यक्ष रायबरेली के अतुल गुप्ता मौजूद रहे। प्रभु यीशु के जन्मोत्सव क्रिसमस डे के रूप में मनाने को लेकर ईसाई समाज के लोगों में काफी उत्साह बना हुआ है। इसके चलते लोगों ने अभी से क्रिसमस की तैयारी लगभग पूरी कर ली। शहर के सभी गिरजाघरों में रंगाई पुताई के बाद साज सज्जा भी लगभग पूरी हो चुकी है। 2 साल कोरोना की वजह से क्रिसमस सादगी से मनाने के बाद इस बार पर्व को लेकर लोगों में उत्साह है। शहर के प्रमुख चर्च सेंट मैरी तथा मेथोडिस्ट समुदाय के सिविल लाइन व कैंट के निकट स्थित चर्च परिसर में गौशाला निर्माण किया जा रहा है। यहां आकर्षक झांकी भी सजाई गई है। प्रभु के जन्मोत्सव से पूर्व चर्च में प्रार्थना सभाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। प्रभु यीशु की आराधना और क्रिसमस के आमंत्रण के लिए समाज जन घर घर जाकर कैरोल गीत गाकर क्रिसमस का संदेश दे रहे हैं। इस दौरान सांता क्लॉज बनकर बच्चों को गिफ्ट और चॉकलेट बांट रहे हैं। 2 साल कोरोना की वजह से क्रिसमस सादगी से मनाने के बाद इस बार पर्व को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। सेंट मैरी चर्च के फादर संतोष ने बताया कि क्रिसमस को लेकर सभी के अंदर उत्साह है। चर्च को सजाने और संवारने का कार्य पूर्ण हो गया है। हम 1 महीने से इसकी तैयारी कर रहे हैं। प्रभु यीशु सभी के जीवन में खुशियां लाएं। 3-4 दिन से हमारे जितने भी विश्वासी भाई बहन हैं ये गौशाले की तैयारी कर रहे हैं। चर्च में सजावट हो रही है। आध्यात्मिक तैयारी हमारे जितने भी विश्वासी भाई बहन हैं, क्रिस्तीय भाई बहन हैं, वो आध्यात्मिक तैयारी करते हुए अपनी तैयारी कर रहे हैं। ये कार्यक्रम पिछले 1 महीने से हम लोग प्रभु यीशु के जन्म के उत्सव में हम लोग तैयारी करते हैं, जिसको आगमन काल कहते हैं। और आज 24 रात में 11 बजे कैरल सिंगिंग, जिसको बधाई गीत कहते हैं, प्रभु यीशु के शुभ आगमन में हम लोग उनकी तैयारी करते हैं। और 11:30 बजे हम लोग यूखरिस्तीय बलिदान, प्रभु यीशु के जन्म का उत्सव हम लोग मिसा बलिदान के द्वारा हम लोग मनाते हैं। और उसके बाद सभी लोग खुशीपूर्वक इस यूखरिस्तीय बलिदान में भाग लेते हैं। और उसके बाद केक बांटते हुए आपस में भाईचारा और एक दूसरे को शुभकामनाएं अर्पित करते हैं। लखनऊ गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुक्रवार की सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां 3 स्कूली छात्राओं की मौत से कोहराम मच गया। वहीं तीनों छात्राएं आर्य कन्या इंटर कॉलेज में पढ़ने जा रही थीं। बताया जा रहा है कि एक तेज रफ्तार ट्रक डिवाइडर से टकराकर हाईवे पर पलट गया। इस हादसे में ट्रक के नीचे 4 छात्राएं आ गईं, जिनमें 3 छात्राओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक घायल छात्रा को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय ले जाया गया। सूबे के मुखिया सीएम योगी ने इस घटना पर दुख जाहिर करते हुए 2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। बता दें कि मामला लखनऊ अयोध्या हाईवे पर आज तड़के का है। हादसे पर मुख्यमंत्री ने जहां दुख व्यक्त किया है, वहीं घायलों को भी 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। दरअसल राजमार्ग पर यह घटना सुबह करीब 9 बजे हुई, जब 4 छात्राएं शहर के आर्य कन्या इंटर कॉलेज में पढ़ने के लिए आ रही थीं। हाईवे से जो रास्ता शहर के अंदर आता है, उसी रास्ते पर मोड़ के पास अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक डिवाइडर से टकराकर पलट गया, जिसके नीचे 3 छात्राएं बुरी तरह से दब गईं, जबकि एक छात्रा का पैर नीचे दब गया था। चीख पुकार सुनकर आसपास मौजूद लोग बचाव के लिए पहुंचे, लेकिन छात्राओं को बचा नहीं पाए। आनंद फानन में एसएसपी अयोध्या शैलेश पांडे के निर्देशन में पुलिस टीम क्रेन लेकर पहुंची और ट्रक को सीधा करके छात्राओं को बाहर निकाला गया। इस घटना में ट्रक का क्लीनर भी घायल हुआ है। घटना के बाद यहां पहुंची भीड़ ने हंगामा शुरू कर दिया। फिलहाल बचाव और राहत कार्य तेजी के साथ किया गया। घायल छात्रा को लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रिफर किया गया है। क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर गांव मिर्जापुर पड़ता है, इसके पास एक ट्रक पलट जाने से 3 बच्चियों की दिक्कत लगती हुई जो गाड़ी थी, एक बच्ची घायल है, उसको इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया। ट्रक
जो है पुलिस के कब्जे में है। ट्रक में भी एक व्यक्ति जो संभवतः ड्राइवर है वो भी घायल है, जिसको भी अस्पताल पहुँचाया गया। अभी ट्रक को हटाकर यातायात नॉर्मल किया गया। घटना अभी तक जो प्रथम दृष्टया पता चल रहा है वो ट्रक जो है रोड के साइड के डिवाइडर से टकराया है, लेकिन परिस्थितियों में टकराया है क्या होगा उसकी जाँच की जा रही है, आगे आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। दुर्घटना है जिसमें ट्रक डिवाइडर से टकरा के पलट गई थी और बच्चियाँ साइकिल से जा रही थी, तो उस पर ट्रक आने से उसकी डेथ हो गई। 3 बच्चियों की डेथ हुई है और एक को KGMC रेफ़र किया गया है और उनका लेफ्ट लेग में इंजरी है, क्रश इंजरी है। और कहाँ से घटना कहाँ पर सर हुई है और किस ये सादतगंज जो चौक है उसके जस्ट पहले की घटना है, पहले से डिवाइडर है। सर किस स्कूल के बच्चे थे, कुछ पता चला उनका? कुछ अभी सब डिटेल, हाँ अभी दो की शिनाख्त हो गई है, उनके परिजन आ गए हैं और जो घायल है उनके भी परिजन आ गए हैं और KGMC साथ में गए हैं, रेफ़र हुए हैं। और इसके लिए हम लोग पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। घायलों को और मृतक के आश्रित को मुआवजा दिया जाएगा। 2-2 लाख का मुआवजा मृतक आश्रित को और घायल को 50,000 का मुआवजा दिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की। कार्यालय विकास आयुक्त हस्तशिल्प वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार द्वारा त्रिलोकपुर ग्रामोद्योग विकास सेवा समिति अंबेडकर नगर की सौजन्य से अयोध्या महोत्सव में क्राफ्ट बाजार के 100 स्टॉल लगाए गए हैं, जिसका उद्घाटन अयोध्या महोत्सव न्यास समिति के अध्यक्ष हरीश श्रीवास्तव ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ अयोध्या के महामंत्री चंद्रजीत यादव, कायस्थ जागरण संस्थान के जिलाध्यक्ष सुभाष चंद्र श्रीवास्तव, प्रदेश अध्यक्ष SC श्रीवास्तव बबुआ, राजेश श्रीवास्तव प्रदेश कोषाध्यक्ष एवं राष्ट्रीय महासचिव राजन श्रीवास्तव ने उद्घाटन के साथ क्राफ्ट बाजार का अवलोकन किया। क्राफ्ट बाजार में राजस्थान, असम, मध्य प्रदेश, आगरा, कश्मीर, लखनऊ, अजमेर सहित देश के कोने कोने से हस्तशिल्प की कारीगरी की वस्तुओं के 100 स्टॉल लगाए गए हैं। इन स्टॉलों में सस्ते, टिकाऊ एवं आकर्षक वस्तुओं की खूब प्रशंसा हो रही है। शहरवासियों को इस बाजार में काफ़ी कम कीमत पर क्राफ्ट की वस्तुएं मिलेंगी। त्रिलोकपुर ग्रामोद्योग सेवा समिति के अध्यक्ष राकेश कुमार श्रीवास्तव ने आए हुए अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया तथा साथ ही शहर के निवासियों से अयोध्या महोत्सव के क्राफ्ट बाजार में आने का अनुरोध भी किया। पर जो कला और संस्कृति के लिए, उद्यमियों के लिए, शिल्पकारों के लिए एक मंच तैयार किया गया था अयोध्या महोत्सव। आज उसी महोत्सव के अंतर्गत वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जो विभिन्न प्रदेशों से अपने विभिन्न हाथ की बनाई हुई वस्तुओं को लेकर के जो यहाँ पर उद्यमी आए हैं, शिल्पी आए हैं, ऐसे सभी स्टॉलों का आज यहाँ पर उद्घाटन हुआ। और उसमें ये बहुत प्रसन्नता का विषय है कि अयोध्या की धरती पर जहाँ राम जी की महिमा है, जहाँ हनुमान जी का वर्चस्व है, ऐसी धरती पर जब बाहर से विभिन्न प्रदेशों, आसाम से, राजस्थान से, गुजरात से, हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश, मतलब भारत के हर कोने से जो शिल्पकार आए हैं, निश्चय ही अयोध्या की जनता इनका आनंद लेगी, उनका उपयोग लेगी और एक आगे उद्योग कैसे बढ़ता है, अयोध्या कैसे पर्यटन नगरी के रूप में विकसित होती है, मार्ग यहाँ से प्रशस्त होगा। हस्तशिल्प वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से यहाँ पे क्राफ्ट बाज़ार का आयोजन किया गया है और हमें बहुत ही खुशी इस बात की है कि हमें अयोध्या महोत्सव में ये कार्यक्रम करने का अवसर मिला है। हमारे 100 शिल्पी यहाँ पे आए हुए हैं, 100 दुकानें लगी हुई हैं। इसमें विभिन्न प्रदेशों से हमारा पर्पज़ ये है कि जो विभिन्न प्रदेशों से जो लोग अपना जो कारीगर अपना सामान लेकर आएँ उसकी बिक्री हो। अभी इसके पहले हम लोगों ने वृंदावन में एक कार्यक्रम किया था तो वहाँ पे बहुत अच्छी सेल हुई थी और यहाँ पर भी हमें पूरी उम्मीद है कि बहुत अच्छा सेल होगा और हमारे कारीगरों को काफ़ी लाभ प्राप्त होगा। क्या नाम है आपका? मैं राकेश कुमार श्रीवास्तव, त्रिलोकपुर ग्रामोद्योग विकास सेवा। ये अयोध्या महोत्सव के माध्यम से अयोध्या की पावन धरती को पूरे राष्ट्र के लिए अनेकता में विविधता में अनेकता के रूप में प्रसारित करने वाले सबसे पहले मैं इस न्यास के अयोध्या महोत्सव से न्यास के अध्यक्ष भाई हरीश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि अयोध्या की गरिमा को पूरे देश में फैलाने के लिए जिस तरह से इस तरह आयोजन किया जाता है ये अपने आप में अनूठा है। आप टेक्सटाइल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से जो विभिन्न प्रदेशों के शिल्पी ये अयोध्या महोत्सव में आए हुए हैं और
हम लोग इन्हें देख करके बहुत आनंदित हो रहे हैं कि तरह तरह के उपयोग की चीज़ें जिससे एक व्यापार में ये प्रवेश करते हैं और आगे बढ़ने का मौका मिलता है। बीकापुर के नगर पंचायत कार्यालय के बगल में नेशनल प्रिंटर एवं मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर को आज नए लुक में उसका शुभारंभ हुआ। ग्राहकों को बर्तनों पर अपनी मनपसंद प्रिंट का तोहफा प्रदान करना अब आसान हो गया है। नेशनल प्रिंटर के प्रोपराइटर रहमान अहमद द्वारा यह जानकारी दी गई। उद्घाटन नगर पंचायत के चेयरमैन जुग्गीलाल यादव ने किया। दुकान है हमारी दुकान नेशनल प्रिंटर, यहाँ पे टी शर्ट मग ये सारी चीज़ों की फोटो लगाई जाएंगी। जो काम फैजाबाद में होना था अब यहीं हो जाएगा, समय भी बचेगा आप लोगों का और यहाँ कम से कम दाम में हो जाएगी वो चीज़। टी शर्ट मग कुशन और बेडशीट और भी बहुत कुछ है जिसपे फोटो लग, कोई भी फोटो किसी की भी लग सकती है। राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में आयुष मेले में लगाए गए स्टॉल में फ्री कोरोना की दवा का वितरण किया गया। जीआईसी के मैदान में 2 दिवसीय आयुष मेले में लगे होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर में जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिंह के माध्यम से कोरोना की रोकथाम की दवा शिविर में डॉक्टर रईस अहमद, पंकज सिंह, डॉक्टर रमाकांत वर्मा, डॉक्टर केएन सिंह, अजय गुप्ता और डॉक्टर बहार गुप्ता की टीम के द्वारा वितरित किया गया।